गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। देखियो। गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैडम ये लाइट से तो बताइए सफेद की चमका था। क्या? बोर्ड पर फोकस आ रहा है ज्यादा। फोकस आ रहा लाइट है तो चालू ही ज्यादा। है। हाँ मैडम है लाइट का फोकस पड़ता है ना आपके मुंह पे, जब ऐसे गोरे लगते हो ऐसे काले लगते हो आप। काली लगती हूँ? यस मैम। कोई बात नहीं तो। हाँ मैडम। तुम गोरे दिखते हो ना, मैं तो काली भी दिख जाऊंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैडम कतई चाय नहीं दिखते हैं। बोर्ड में जो और तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत अच्छी। अच्छी चल रही है? हमारी हाँ मैम। मैडम। कितने एक पढ़ लिए दो दो लेसनों में? 10-10 मैडम आप तो किताबें भी ऐसे बोल रहे हो, अब तो छोड़ दूँ। क्या? अब तो किताबें भी ऐसे बोल रहे हो, अब तो छोड़ दो। क्या बोल रहा है समझ में नहीं आया मेरे तो कुछ। क्या बोल रहा है तू? साफ बोल। मैडम ऐसे बोल रहा हूँ इतना पढ़ लिया कि किताबें भी वैसे बोल रहे हो, अब तो अब छोड़ छोड़? दो। अच्छा, किताबें तुम ऐसे बोलने लगे कि हमारा पीछा छोड़ दो ना। किताब कभी ऐसे नहीं बोलती, वो तो तुम्हारे पास आना चाहती है लेकिन तुम उनको लेते ही नहीं। यस मैम। चलो बच्चों, अब अपन क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछली क्लास में अयस्कों का सांद्रण चल रहा था, जिसमें आपने अयस्कों के सांद्रण की दो विधि पढ़ ली थी। पहली विधि आपने पढ़ी थी गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, और दूसरी विधि आपने पढ़ी है झाग पलवन विधि। और यहाँ तक आपके पास नोट्स भी पहुंच गए थे। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं चुंबकीय पृथक्करण विधि। अयस्कों के सांद्रण की तीसरी विधि है चुंबकीय पृथक्करण विधि। चुंबकीय पृथक्करण विधि। देखो बच्चों, चुंबकीय पृथक्करण विधि क्या होती है? इसमें एक चुंबकीय, अच्छा हाँ हाँ, अभी कौन लिखा चैट में? जरूर बताऊंगी, दोबारा से लिखो। दूसरी विधि फिर से बता दो। अच्छा खुशबू, उस दिन कहाँ चली गई थी तू झाग पलवन विधि में? चल मैं रिपीट कर दूंगी। चुंबकीय पृथक्करण और निक्षालन रासायनिक विधि पढ़ने के बाद में अयस्कों के सांद्रण की चारों विधि फिर से रिपीट कर दूंगी, ठीक है ना? फटाफट 5 मिनट में मोटे मोटे अक्षरों में फटाफट रिपीट कर देंगे। एक बार अपन पढ़ने जा रहे हैं चुंबकीय पृथक्करण विधि। चुंबकीय पृथक्करण विधि में देखो, चुंबकीय रोलर होता है। ये चुंबकीय रोलर लगा हुआ है इस विधि में। ये चुंबकीय रोलर के पट्टे लगे हुए हैं। चुंबकीय रोलर, इन चुंबकीय रोलर के घूमते हुए पट्टों पर चूर्णित अयस्क ढाला जाता है। ये देखो, चूर्णित अयस्क ढाला जा रहा है। चूर्णित अयस्क ढालने पर दो अलग अलग पात्र होते हैं। एक पात्र तो रोलर के पास ही होता है, उसमें चुंबकीय कण एकत्रित होते हैं, और एक पात्र रोलर से थोड़ी दूर होता है,
उसमें अनुचुंबकीय कण होते हैं। ये तो अनुचुंबकीय कण है और ये चुंबकीय कण है। अब देखो बच्चों, इस विधि द्वारा उन आवेशकों का सांद्रण किया जाता है। ये चुंबकीय रोलर है, यहाँ पे फोक्स आ रहा है इसलिए तुम्हें रोलर सही ढंग से नहीं दिख रहा है। मैं बोल रही हूँ चुंबकीय रोलर। इस विधि में उन आवेशकों का सांद्रण किया जाता है जब अयस्क या अधात्री, अयस्क या अधात्री, अधात्री का मतलब मैंने अशुद्धियां बताया था। अयस्क या अधात्री में चुंबकीय गुण हो, या तो अयस्क में चुंबकीय गुण हो या फिर उसकी अशुद्धि में चुंबकीय गुण हो, तो उनका सांद्रण चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है। जैसे आपके पास में हेमेटाइट है, हेमेटाइट का मैंने सूत्र बताया था Fe2O3, हेमेटाइट है और इस हेमेटाइट में SnO2 की अशुद्धि है। एक तो आपके पास हेमेटाइट अयस्क है और अयस्क की अधात्री क्या है, SnO2। जैसे हेमेटाइट व टीन स्टोन, SnO2 को क्या कहा जाता है, टीन स्टोन। आप सब जानते हो हेमेटाइट आयरन का अयस्क है, इसलिए हेमेटाइट में चुंबकीय गुण होता है और अधात्री में चुंबकीय गुण नहीं होता है। हेमेटाइट में चुंबकीय गुण होता है और अधात्री में चुंबकीय गुण नहीं होता है, अर्थात टीन स्टोन में चुंबकीय गुण नहीं होता है। चूर्णित अयस्क को घूमते हुए चुंबकीय रोलर के पट्टे पर ढाला जाता है, जिससे चुंबकीय व अनुचुंबकीय कण अलग अलग पात्रों में एकत्रित हो जाते हैं। आकर्षण के कारण चुंबकीय कण तो चुंबकीय रोलर के पास एकत्रित होते हैं तथा अपकेंद्रीय बल के प्रभाव के कारण अनुचुंबकीय कण चुंबकीय रोलर से दूर एकत्रित होते हैं। इसी को चुंबकीय पृथक्करण विधि कहा जाता है। तो जब अयस्क या अधात्री में चुंबकीय गुण हो, या तो बच्चों अयस्क में हो चुंबकीय गुण या फिर उसकी अधात्री में चुंबकीय गुण हो, दोनों में नहीं हो सकते। दोनों में होंगे तो फिर चुंबकीय और अनुचुंबकीय कणों का पता ही नहीं चलेगा अपन को। तो अयस्क या अधात्री में चुंबकीय गुण हो तो इस विधि द्वारा उनका सांद्रण किया जाता है। जैसे हेमेटाइट व टीन स्टोन, हेमेटाइट का सूत्र होता है Fe2O3, टीन स्टोन का सूत्र होता है SnO2। हेमेटाइट में चुंबकीय गुण होता है, अधात्री में चुंबकीय गुण नहीं होता, या टीन स्टोन में चुंबकीय गुण नहीं होता है। अतः चूर्णित अयस्क को या अयस्कों के चूर्ण को घूमते हुए चुंबकीय रोलर के पट्टे पर ढाला जाता है, जिससे चुंबकीय कण व अनुचुंबकीय कण अलग अलग पात्रों में एकत्रित हो जाते हैं। आकर्षण के कारण चुंबकीय गुण चुंबकीय रोलर के पास ढेरी बनकर एकत्रित हो जाते हैं तथा अपकेंद्रीय बल के प्रभाव के कारण अनुचुंबकीय कण थोड़ी दूर और किससे दूर, चुंबकीय रोलर से दूर एकत्रित हो जाते हैं। इसी विधि को चुंबकीय पृथक्करण विधि कहा जाता है। क्लियर सबको चुंबकीय पृथक्करण विधि? सभी बच्चों को चुंबकीय पृथक्करण विधि क्लियर हो गई? दीपक कहाँ पे प्रॉब्लम आई? दीपक 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 ने नो लिखा था ना।
चलो दोबारा रिपीट कर देती हूँ। इस विधि में उन अयस्कों का सांद्रण किया जाता है जिसमें अयस्क या अधात्री में चुंबकीय गुण हो, या तो अयस्क में हो या फिर उसकी अशुद्धि में चुंबकीय गुण हो। जैसे आपने अयस्क तो हेमेटाइट लिया है और उसकी अशुद्धि SnO2 ली है। हेमेटाइट आयरन का अयस्क होने के कारण चुंबकीय गुण होता है, टिन स्टोन में चुंबकीय गुण नहीं होता, अतः इनका सांद्रण चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है। अयस्कों के चूर्ण को चुंबकीय रोलर के पट्टे पर ढाला जाता है। ढालते ही चुंबकीय और अनुचुंबकीय कण अलग अलग पात्रों में एकत्रित हो जाते हैं। चुंबकीय कण तो आकर्षण के कारण चुंबकीय रोलर के पास ढेरी के रूप में एकत्रित हो जाते हैं और अनुचुंबकीय कण अपकेंद्रीय बल के प्रभाव के कारण चुंबकीय रोलर से दूर एकत्रित हो जाते हैं। यही चुंबकीय पृथक्करण विधि है। ठीक है निकिता कंवर, पूजा आरती शर्मा, दीपक, चारों को क्लियर? फटाफट बोलो। दीपक, अनु चौधरी तेरे भी क्लियर हो गया? दीपक, अभी दीपक ने भी नो लिखा था। अच्छा चलो ठीक है। अब अपन आगे की चौथी विधि पढ़ रहे हैं, निक्षालन या रासायनिक विधि। फिर मैं चारों विधियों को एक बार फिर से रिपीट कर दूंगी और याद भी दिला दूंगी कि कौन सी विधि में किसका कौन से अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। एग्जाम में आधा नंबर का क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि झाग पलवन विधि में कौन से अयस्कों का सांद्रण करते हैं, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि कौन से अयस्कों के लिए काम आती है, चुंबकीय पृथक्करण विधि किसके लिए काम आती है। तो अपन अब चौथी विधि पढ़ने जा रहे हैं, अयस्कों के सांद्रण की चौथी विधि पढ़ने जा रहे हैं, निक्षालन या रासायनिक विधि। निक्षालन या रासायनिक विधि। देखो बच्चों, निक्षालन या रासायनिक विधि, इसमें अपन दो विधियां पढ़ेंगे, वेरी मोस्ट विधि है। पहले तो तुम ये जानो कि किसका निक्षालन किया जाता है। जब अयस्क किसी विलायक में विलय होता है तो उनका सांद्रण निक्षालन या रासायनिक विधि द्वारा किया जाता है। जब अयस्क किसी विलायक में विलय होता है, अभी अपन दो विधि पढ़ेंगे, उसमें तुम अपने आप समझ जाओगे कि कौन किस में विलय हो रहा है, तो उनका सांद्रण निक्षालन या रासायनिक विधि द्वारा किया जाता है। पहली विधि अपन पढ़ रहे हैं, जैसे बॉक्साइट, सारे सूत्र तुम्हें लिखाए हुए हैं लेसन स्टार्ट करते ही, इसीलिए मैंने कहा था मैं जो भी अयस्क लिखा रही हूँ उनको याद करना है, क्योंकि मैंने मोस्ट पहले ही लिखा दिए हैं। बॉक्साइट जो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड था, जिसका सूत्र था Al2O3 2H2O, ये बॉक्साइट का सूत्र था। आपने एल्यूमिनियम के ऑक्साइड अयस्क में 4 प्रकार के ऑक्साइड अयस्क पढ़े थे, तुम तो पता नहीं पढ़ते कि नहीं पढ़ते हो। पहला आपने किया था बॉक्साइड, जिसका सूत्र था Al2O3 2H2O। दूसरा आपने किया था क्ले, Al2O3 2SiO2O 2SiO2 और 2H2O। तीसरा आपने किया था Al2O3, जिसको कोर रैंडम कहा था। चौथा आपने किया था Al2O3 H2O, जिसको डाई स्कोर कहा था। बोलो किया था कि नहीं था? अरे एल्यूमिनियम का केवल मैंने ऑक्साइड अयस्क लिखाया था, कार्बोनेट, सल्फाइड, सिलिकेट, सल्फेट, हेलाइड, ये ऑक्साइड मैंने लिखाए ही नहीं थे, केवल बॉक्साइड के 4 ऑक्साइड लिखाए थे। हाँ मधु चौधरी कह रही है लिखाए थे, 80 बच्चों में केवल इसको ही लिखाई थी मैं, यही यस बोल रही है। अब आए हैं 3-4 के। तो बॉक्साइड, अब ध्यान से सुनो, बॉक्साइड Al2O3 2H2O, ये बॉक्साइड है। इस बॉक्साइड में
SiO2, SiO2 मैंने 11वीं क्लास में भी बताया था, मिट्टी का सूत्र होता है जिसे सिलिका भी कहा जाता है। इस बॉक्साइड में SiO2 व Fe2O3 हेमेटाइट, Fe2O3 का नाम क्या है? हेमेटाइट आदि की अशुद्धियां होती है। जैसे बॉक्साइड में SiO2 व Fe2O3 जिसका नाम है हेमेटाइट आदि की अशुद्धियां होती है। अब देखो इस बॉक्साइड से इन अशुद्धियों को दूर करके आप एल्यूमिना किस तरह प्राप्त करते हो वो विधि अपने पढ़ने जा रहे हैं। तो पहली विधि है बॉक्साइड से एल्यूमिना का निष्कासन। बॉक्साइट से एल्यूमिना का निक्षालन जिसे बेयर विधि कहा जाता है। कौन सी विधि कहा जाता है? बेयर विधि। बहुत ही सरल तरीके से तुम्हें पढ़ाया जा रहा है, अगर रेगुलर याद नहीं करोगे तो फिर नहीं याद होंगे। बॉक्साइड से एल्यूमिना का निक्षालन या इसी को कहा जाता है बेयर विधि। ठीक है बच्चों, बॉक्साइड में मैंने आपको ऊपर भी बता दिया, बॉक्साइड में Fe2O3 व SiO2 की अशुद्धि होती है, अतः बॉक्साइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में मिलाया जाता है। यही मैंने फर्स्ट लाइन बोली थी, इस विधि द्वारा उन अयस्कों का सांद्रण किया जाता है जब अयस्क किसी विलायक में विलय होता है। तो बॉक्साइड कौन से विलयन से क्रिया कर रहा है? NaOH विलयन से। तो देखो बच्चों 11वीं क्लास में तुम्हें ये सूत्र बताया हुआ भी है, किसी बच्चे को याद हो केवल 1 सेकंड का मौका दूंगी, उस सूत्र का नाम बताना, नहीं याद हो तो फिर मैं बताऊंगी। बॉक्साइड Al2O3 2H2O, ये किसका सूत्र है? बॉक्साइड का। यह है अशुद्ध बॉक्साइट, भाई अभी तो अशुद्ध बॉक्साइट ही है। अशुद्ध बॉक्साइड NaOH विलयन से क्रिया करता है। किससे क्रिया करता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम तो तुम सब जानते हो, लिखने की जरूरत नहीं है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके आपके पास बनाता है NaAlO2। ये तो मैंने संतुलित कर दिया, आपको तो केवल इसका नाम बताना है। चलो बताओ, केवल ई सेक्शन मेरे पास नहीं पढ़ा था, जी और एफ 2 क्लास पढ़ी थी और बहुत ही अच्छी तरह बोरोन का वो एल्यूमिनियम का विकर्ण संबंध मैंने पढ़ाया था, मैग्नीशियम व एल्यूमिनियम का विकर्ण संबंध, तब मैंने ये सूत्र बताया था। ठीक है बच्चों, बताओ इतनी देर में अभिक्रिया संतुलित कर रही हूँ। आपके पास हाइड्रोजन कितने हैं? 6, तो 3H2O। फटाफट बताओ, जल्दी बताओ। सोडियम एल्यूमिनेट, कृतिका बीच में थोड़ा सा भूल गई, वेरी गुड, लेकिन तू भी थोड़ा सा भूल गया। रवि कुमावत बीच में थोड़ा सा भूल रहा है, बीच में थोड़ा सा भूल रहा है, तीनों ही एक एक अक्षर भूल रहे हो, बाकी याद तो आया। याद कर कृतिका, फटाफट याद कर। सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट के बीच में कुछ आएगा? नहीं नहीं नहीं, डाई एल्यूमिनेट नहीं आएगा। विजेंद्र जाट नहीं आएगा डाई एल्यूमिनेट। एल्यूमिनियम तो एक ही है, मैं तो संतुलित करके 2 लगाई हूं, इसका मतलब तुम्हें याद तो आ। वेरी गुड सागर। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट कौन से सेक्शन का है सागर तू? एफ या जी? 11वीं क्लास में एफ या जी का है, 12वीं में भी वही सेक्शन चल रही है एफ का। चल
सोडियम मेटा एल्यूमिनेट NaAlO2। ठीक है बच्चों, तो इसका नाम है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। वेरी गुड सागर। और जो 3 बच्चे बाकी के बचाए थे उनको भी वेरी गुड, वो एक एक अक्षर भूल रहे थे बीच में। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, ये सोडियम मेटा एल्यूमिनेट विलेय होता है। कैसा होता है? विलेय होता है। तो अशुद्ध बॉक्साइड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन से क्रिया करता है तो विलेय सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्राप्त होता है तथा अशुद्धियां अविलेय रहती है। इनमें जो अशुद्धियां थी वो क्या हो रही है? अविलेय हो रही है। अब देखो, इस पद, पहला पद हो गया। अब दूसरे पद में देखो, इस विलेय सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट में जो अशुद्धियां हैं उनको छानकर फर्तक कर लिया जाता है। विलेय सोडियम मेटा एल्यूमिनेट से अशुद्धियों को छानकर फर्तक कर लिया जाता है। अशुद्धियों को छानकर फर्तक करने पर जो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का अवक्षेप बचता है उनका जलीय विलोडन करने पर, तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का क्या करोगे आप? जलीय विलोडन करोगे। जलीय विलोडन करने पर ये देखो जल लगा दिया और इसका क्या कर रहे हो? विलोडन कर रहे हो। अशुद्धियों को तो छान दिया, जो बच रहा था उसका जलीय विलोडन करने पर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप प्राप्त होता है। तो बच्चों, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है AlOH3। इसका नाम है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। इस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का क्या प्राप्त होता है? अवक्षेप प्राप्त होता है। प्लस देखो बच्चों, संतुलित कर लो। एल्यूमिनियम 1 है, ऑक्सीजन 2 और 2 4 है, कितनी काम आ गई? 3। कितने ऑक्सीजन बच गए? 1। हाइड्रोजन 4 है, 3 काम आ गए, 1 और 1 सोडियम बच गया। तो NaOH तो बाहर निकल गया और आपको क्या प्राप्त हो गया? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप। अब देखो बच्चों, जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप प्राप्त हुआ है, इस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के अवक्षेप को छानकर फर्तक कर लेते हैं। इस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के अवक्षेप को भी क्या करोगे? छानोगे। जो अशुद्धियां हैं वो तो बाहर निकल जाएगी और जो बच रहा है इस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के अवक्षेप को छानकर गर्म करके सुखाने पर, अवक्षेप को छानोगे और अवक्षेप को छानकर गर्म करके क्या करोगे? सुखाओगे। गर्म कर कर सुखाने पर शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? शुद्ध एल्यूमिना। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के अवक्षेप को छानकर गर्म करके सुखा रहे हो तो आपको शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त होती है। एल्यूमिना का सूत्र होता है Al2O3। ये क्या है? एल्यूमिना है। प्लस देखो, ऑक्सीजन 6 है, 3 काम आ गए तो 3H2O। ये है बेयर विधि जो 3 पदों में कंप्लीट हो रही है। तो अयस्क जब किसी विलायक में विलेय होता है तो उनका सांद्रण निक्षालन या रासायनिक विधि द्वारा किया जाता है। जैसे बॉक्साइड में SiO2 व Fe2O3 की अशुद्धियां होती है। तो पहली विधि है बॉक्साइड से एल्यूमिना का निक्षालन, इसी को बेयर विधि कहा जाता है। वो अशुद्ध बॉक्साइड की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन से करवाने पर विलेय सोडियम मेटा
एल्यूमिनेट प्राप्त होता है तथा अशुद्धियां अविल्य होती है। विल्ले सोडियम मेटा एल्यूमिनेट से अशुद्धियों को छानकर पृथक कर लेते हैं तथा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का जलीय विलोडन करने पर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप प्राप्त होता है। इस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के अवक्षेप को छानकर गर्म करके सुखाने पर शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त होती है। इसे ही बेयर विधि कहा जाता है। सभी बच्चों को बेयर विधि कंप्लीट, बेयर विधि क्लियर हो गई सभी बच्चों को? फटाफट बोलो, एक विधि और पढ़ाऊं। बेयर विधि सभी बच्चों को क्लियर है? जल्दी बोलो, और बच्चे बोलो। 4-5 बच्चे यस मैम बोल रहे हैं। चलो ठीक है, फिर अब अपन आगे पढ़ने जा रहे हैं दूसरी विधि, निक्षालन या रासायनिक विधि की दूसरी विधि अपन पढ़ने जा रहे हैं। चांदी के अयस्क और चांदी का अयस्क मैंने आपको सल्फाइड अयस्क की करवाया था, अर्जेंटाइट, जिसका सूत्र था Ag2S। ठीक है बच्चों, तो अपन दूसरी विधि साइनाइड विधि पढ़ने जा रहे हैं। दूसरी विधि है चांदी के अयस्क, चांदी के अयस्क, और चांदी का अयस्क कौन है? अर्जेंटाइट। अर्जेंटाइट का सूत्र है Ag2S। चांदी के अयस्क अर्जेंटाइट से चांदी का निक्षालन, उसमें तो एल्यूमिना का निक्षालन किए थे और इसमें किसका निक्षालन कर रहे हो? चांदी का निक्षालन, जिसे साइनाइड विधि भी कहा जाता है। कौन सी विधि कहा जाता है? साइनाइड विधि। ठीक है बच्चों, तो अपन साइनाइड विधि कर रहे हैं। छोटी सी विधि है, ज्यादा बड़ी भी नहीं है। तो चांदी का अयस्क अर्जेंटाइट का सूत्र होता है Ag2S। इससे चांदी का निक्षालन किस तरह करोगे आप, वो अपन पढ़ने जा रहे हैं। देखो, चांदी के अयस्क अर्जेंटाइट की क्रिया सोडियम साइनाइड से करवाने पर Ag2S है, इसका नाम है अर्जेंटाइट। इसकी क्रिया सोडियम साइनाइड से करवाने पर इसका नाम है सोडियम साइनाइड। सोडियम साइनाइड से करवाकर और O2 गैस प्रवाहित की जाती है। अर्जेंटाइट की क्रिया सोडियम साइनाइड से करवाने पर सोडियम अर्जेंटो साइनाइड प्राप्त होता है। यह एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, इसलिए मैंने ऐसे लगा दिया है अग्र और पश्च से। सोडियम अर्जेंटो साइनाइड प्राप्त होता है। ये क्या प्राप्त हो गया? सोडियम अर्जेंटो साइनाइड, जो विल्ले है। सोडियम अर्जेंटो साइनाइड प्राप्त होता है और इसी के साथ में Na2S सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड प्राप्त होता है। संतुलित कर लो, सिल्वर कितने हैं? 2, सोडियम 4, 2 2 4, साइनाइड 4, 2 दूनी 4, सल्फर 1, उधर भी 1। तो अर्जेंटाइट की क्रिया सोडियम साइनाइड से करवाकर O2 गैस प्रवाहित की जाती है। अर्जेंटाइट की क्रिया सोडियम साइनाइड से करवाने पर विल्ले सोडियम अर्जेंटो साइनाइड प्राप्त होता है तथा Na2S भी बनता है। इस मैंने कहा ना O2 गैस प्रवाहित की जाती है, तो O2 गैस किसमें प्रवाहित करोगे? Na2S में। इस Na2S में यानी सोडियम सल्फाइड में
O2 गैस प्रवाहित करने पर सोडियम सल्फेट प्राप्त होता है, Na2SO4। ये क्या प्राप्त हो गया? सोडियम सल्फेट प्राप्त होता है दूसरे पद में। तीसरे पद में जो विलेय सोडियम अर्जेंटो साइनाइड प्राप्त हुआ था, इनसे अविलेय अशुद्धियों को छानकर फर्तक कर लिया जाता है। अशुद्धियों को फर्तक करने के बाद में इस सोडियम अर्जेंटो साइनाइड में अधिक क्रियाशील छड़ जिंक की डालने पर जो अशुद्धियां फर्तक हो गई, उसके बाद में इस सोडियम अर्जेंटो साइनाइड की क्रिया अधिक क्रियाशील छड़ जिंक से करवाने पर आपको चांदी प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? चांदी। तो सोडियम अर्जेंटो साइनाइड से अशुद्धियों को छानकर फर्तक कर लेते हैं तथा बाद में सोडियम